In this video, let us discuss about the concept of integration using partial fractions. So ये मेथड बेसिकली क्या होता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज वी हैव अ रैशनल फंक्शन. तो एक एग्जांपल के लिए अगर हमने एक छोटा सा फंक्शन ऐसा ले लिया 1/x² माइनस a² dx का इंटीग्रल. तो बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी है. तो इस केस में व्हाट डू वी सी कि जो डिनोमिनेटर है ना उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं. तो इसको हम लिख लेंगे इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस a इंटू एक्स प्लस a dx. तो हमने डिनोमिनेटर को कर लिया फैक्टराइज और इसके बाद वी विल स्प्लिट दिस फ्रैक्शन इनटू सिंपलर फ्रैक्शंस. इसी टेक्निक को जब ये जो प्रोसेस है जिसमें हम किसी फ्रैक्शन को स्प्लिट करते हैं इनटू सिंपलर फ्रैक्शंस, इसी प्रोसेस को हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं. सो द मेथड टू स्प्लिट दिस फ्रैक्शन इज एज फॉलोज. हमें क्या करना है? 1/x माइनस a इंटू एक्स प्लस a को हम लिख लेते हैं a/x माइनस a प्लस b/x प्लस a. तो एक फैक्टर को एक फ्रैक्शन में और दूसरे फैक्टर को दूसरे टर्म में, और हमने दो कांस्टेंट्स a और b अज्यूम कर ली. तो a और b आर अननोन्स फॉर नाउ और हमको इसका वैल्यू ढूंढना है. तो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस a इंटू एक्स प्लस a एंड इन द न्यूमरेटर हमको मिल जाएगा a इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू एक्स माइनस a. एंड इफ वी सिंप्लीफाई दिस, ये हमारे पास आएगा x इंटू a प्लस b प्लस स्मॉल a इंटू a माइनस b अपॉन x माइनस a इंटू एक्स प्लस a. आई होप दिस इज क्लियर. सो ये जो फ्रैक्शन है इसके न्यूमरेटर में एक x वाला टर्म है, लेकिन जो स्टार्टिंग फ्रैक्शन था ना उसमें x वाला टर्म नहीं था. So basically from here we can conclude that a plus b का जो वैल्यू है this should be equal to 0 and a minus b into a का वैल्यू should be 1. और यहां से हमको क्या मिल जाता है? a minus b is equals to 1/a. तो अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर दे तो we get, तो इससे हमको मिलेगा a की वैल्यूज 1/2a and b is equals to minus of a और ये हो जाएगा minus 1/2a. So if we now put these values in this above equation, हमको क्या मिल जाता है? We get 1/x minus a into x plus a is equal to 1/2a into x minus a minus 1/2a upon x plus a. और अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो यहां पे भी हमारे पास एक इंटीग्रल साइन आ जाएगा एंड लेट अस सी व्हाट डू वी गेट. तो फर्स्ट टर्म बन जाता है 1/2a दोनों टर्म से एंड वी हैव 1/x माइनस a इंटू dx माइनस इंटीग्रल ऑफ dx बाय x प्लस a. तो फर्स्ट टर्म को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड कि ये आ जाएगा हमारे पास ln ऑफ x माइनस a माइनस दूसरा टर्म आ जाएगा ln ऑफ x प्लस a ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये हमारा फाइनल वैल्यू आ गया 1/2a इंटू ln ऑफ मॉड्यूलस x माइनस a बाय x प्लस a प्लस c. तो ये हमारा इंटीग्रल हो जाता है फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन. तो आई होप इसमें हमने क्या समझा कि डिनोमिनेटर को अगर हम फैक्टराइज कर सकते हैं तो हम इसको सिंपल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे
और सिंपल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के बाद दिस इज इजीली इंटीग्रेबल एंड दैट इज व्हाट वी हैव हियर. तो लेट अस नाउ नोट डाउन दिस एज अ फॉर्मूला. तो इस तरह से हमारे पास दो फॉर्मूले आ जाते हैं. नंबर वन, इंटीग्रल ऑफ dx over x squared minus a squared is equals to 1 by 2a into log of x minus a by x plus a plus constant of integration. और दूसरा है हमारे पास फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ dx over a squared minus x squared and this is equal to 1 by 2a into ln of a plus x by a minus x plus c. So these are two very important formulae for us जिसको कि आपको याद रखना है. I hope this is very clear to you. So now let me discuss an example based on this particular concept. तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ x squared plus 2 upon x plus 1 into x squared minus 1 dx. ये हमारा क्वेश्चन है. हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग एक एक करके देखते हैं. तो सबसे पहले इफ वी सी द डिनोमिनेटर कैन बी फर्दर फैक्टराइज्ड. ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और न्यूमरेटर में है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx और इसको हमको करना है इंटीग्रेट. तो डिनोमिनेटर को हम थोड़ा अगर और अरेंज कर लेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 dx और न्यूमरेटर में बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2. अब देखो स्टूडेंट्स यहां पे क्या होता है. यहां पे ये और ये दो लीनियर टर्म है और एक लीनियर टर्म का पावर 2 है. मतलब ये रिपीटेड फैक्टर हम इसको कह सकते हैं. सो द टेक्निक और the way to split this fraction is in the following manner. हम इसको लिखते हैं a upon x plus 1. तो x plus 1 को हमने एक बार लिख लिया यहां पे प्लस b upon x plus 1 का स्क्वायर. तो अगर कोई फैक्टर रिपीट कर रहा है तो एक बार हम उसको पावर 1 के साथ लिख लेते हैं और फिर हम उसको हायर पावर के साथ लिख लेते हैं. एंड जो तीसरा टर्म होगा हमारे पास वो आ जाएगा c अपॉन x माइनस 1. आई होप दिस इज क्लियर. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 और a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. नेक्स्ट टर्म इज b इंटू एक्स माइनस 1 और c के साथ आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर. I hope this part is completely clear. So let us now try to expand the numerator of this particular fraction. तो ये आएगा हमारे पास a into x squared minus 1 plus b into x minus 1 plus c into x squared plus 2x plus 1 and the denominator remains same x plus 1 का square into x minus 1. और लाइक टर्म्स को हम एक साथ लिख लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स का कोएफिशिएंट आएगा a प्लस सी. एक्स टर्म का कोएफिशिएंट आएगा b प्लस 2c और कांस्टेंट हमारे पास आएगा c माइनस a माइनस b. तो दिस इज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम. उसमें कोई चेंज नहीं है एंड दैट इज x प्लस 1 का square into x minus 1. So now if we compare this fraction and this fraction here, तो x square का coefficient is 1, तो we get a plus c is equal to 1. x का coefficient है b plus 2c and this must be equal to 0. और जो constant term है c minus a minus b ये हो जाता है इक्वल टू 2. लास्ट इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ c एज 2 प्लस a प्लस b और इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में और फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. a प्लस 2 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 1.
ये हमने ऊपर वाले इक्वेशन में पुट किया और अभी हम इसमें पुट करने वाले हैं। इसमें से हमको मिल जाएगा b प्लस 4 प्लस 2a प्लस 2b एंड दैट इज इक्वल टू 0. सो वी गेट 2a प्लस 3b इज इक्वल टू -4 एंड ऊपर वाले इक्वेशन से हमको मिल जाएगा 2a plus b and that is equals to -1. So if we subtract the two equations in the manner, तो 2a cancel, 3b minus b is 2b and -4 plus 1 is -3. तो b की वैल्यू हमको मिल गई -3/2. So now अगर हम b की वैल्यू इस ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दे तो हमें मिलेगा 2a plus 2 minus 3/2 is equals to 1. So this gives us 2a plus 1/2 is equals to 1 और इससे हमको a की वैल्यू मिल जाएगी 1/4. तो हमें b की वैल्यू मिल गई, हमें a की भी वैल्यू मिल गई और अगर हम फाइनली c की वैल्यू ढूंढेंगे तो we get 2 plus a which is 1/4 plus b which is -3/2 and this will come out to be 3/4. तो हमको a, b और c तीनों की वैल्यू मिल गई. तो अगर हम a और b, c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, द वैल्यू ऑफ a इज 1/4, b का वैल्यू इज -3/2 एंड c का वैल्यू इज 3/4. तो ये बन जाता है हमारे पास 1/4 इंटू x प्लस 1, b का वैल्यू इज -3/2 माइनस 3/2 इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर और c का वैल्यू इज 3/4 into x minus 1. So since we have to integrate this expression, this into dx, हमने इसको fractions में convert करके इस तरह से लिख लिया. So let us do the integration one by one. तो अगर हम first term को ले लेते हैं, then 1/4 जो ये तो constant हो गया, 1/x plus 1 का इंटीग्रल है log of x plus 1. Now second term में -3/2 हमने बाहर ले लिया, 1/x plus 1 का whole square is -1/x, तो this can be written as plus 1 upon x plus 1 और लास्ट टर्म का इंटीग्रल हो गया हमारे पास प्लस 3/4 into ln of modulus x minus 1 plus c and that my dear students is the answer to this question. तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम पार्शियल फ्रैक्शंस का एप्लीकेशन कैसे करते हैं. तो सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया एंड सिमिलरली एक दूसरा फॉर्मूला हमने उसको नोट किया एंड देन we solved a question based on this concept. So in the coming videos we will look at different questions where this concept of partial fraction is applicable. So that is all that we have in this video students. Practice all the questions. ये जो derivation है, ये जो question है जिसको solve करने में हमें थोड़ा time लगा, आपको एक एक step खुद से करना है and then match your answer with the final result. So that my dear students is all that we have in this video.